विपक्ष INDIA गठबंधन धरातल में चला गया है, उसका कोई वजूद नहीं। अरे देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में विकास हो रहा है और किसके सहारे हो रहा है, केंद्र की सरकार की योजनाएं। चले जाइए पटना के अंदर, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 180 किलोमीटर होगा। NIT, IIT, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, आप देखिए ना विकास कहाँ हो रहा है। आप नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मैं अभी मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय सासाराम में और देख सकते हैं कि यहां पर तमाम बड़े बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के आए हैं। और मैं बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो बिहार की सियासी पारा है लगातार गर्म होते हुए जा रही है और लगातार लोग रोहतास में दौरा कर रहे हैं। और मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता है। सीधा सीधी तौर पर आप रोहतास आए हैं, उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग संगठन की हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हम लोग संगठन की बैठकें हमेशा करते रहते हैं। समाज में जो सकारात्मक योजनाएं हो सकती है, जो सकारात्मक कार्यक्रम हम करते हैं, ये सब हम एक दूसरे के बीच में बैठ के चर्चा करते हैं। ये हमारी पार्टी है, हम लगातार बैठक करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। 2024 को लेकर आप लोग कितने एक्टिव हैं? कहा जा रहा है कि जो दल बना हुआ है जो इंडिया, तो आप लोगों पर भारी पड़ रहा है। देखिए, जो इंडिया है उसको घमंडिया कहना ज़्यादा उचित होगा। वो दल नहीं है, वो दलदल है और उसमें कितना कब तक अस्थायी रहेगा, कब टूटेगा, कोई नहीं जानता। जहाँ तक एक और मोदी जी की बात है, आदरणीय मोदी जी ने 8 वर्षों में शासन से युक्त और भ्रष्टाचार से मुक्त जो व्यवस्था इस देश में दिया है, पूरे देश में सराहना का एक विषय है। और साथ ही अभी जो जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के हितों की चिंता करते हुए महिला आरक्षण के बिल को उन्होंने उनके नेतृत्व में पास हुआ है, ये तो पूरे देश भर की महिलाएं भी इससे बहुत ही खुशी का। इस पर भी तो काफ़ी राजनीति हो रहा है। देखिए, राजनीति तो बाकी दल के लोग कर रहे हैं। 70 वर्षों से लगातार वो राजनीति करते थे। वो गरीबी हटाना का नारा दे के आज तक गरीबी हटा नहीं पाए, वो ऐसे ही नारा देते रहते थे। हमारे मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और सिद्ध भी करते हैं। 9 वर्ष से तो आप लोग भी कहा जा रहा है, साफ तौर पे विपक्षियों का कहना है कि आप लोग भी जुमलाबाजी कर रहे हैं। आपके सरकार में 9 वर्ष के कार्यकाल में काफ़ी चरम सीमा पर जो महंगाई रही है, महंगाई रह रही है। 9 वर्ष का स्वर्णिम काल रहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। वो देखने को आपको G20 मिला ना अभी जी। 5 दिन पहले का G20 देखिए और कहाँ चला गया भारत का पूंजी निवेश, और कहाँ आज हम विदेशी मामलों में भी मजबूत हुए हैं। भारत सोने की चिड़िया कही जाती है और नरेंद्र मोदी जी करके दिखा रहे हैं। वेद से लेकर विवेकानंद तक हम लोग लगे हुए हैं। आज महिला आरक्षण किस तरह केवल 2 वोट अगेंस्ट में पड़े। आज हम लोग रोहतास जिले में खड़े हैं और बूथ को मजबूत करने के लिए, बूथ मजबूत करने का आज कार्यशाला था। अब बूथ मजबूत होगा तब भारत मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 के आंकड़े को पार करेंगे और नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री होंगे। आप लोग पानी पी कर नीतीश कुमार को कोस रहे थे और इस समय देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की आप लोगों की बड़ी याद आ रही है। साफ तौर पे मेरा कहना नहीं है, जिस तरह से आपके गृह मंत्री यहाँ पर आए हुए थे अमित शाह जी झंझारपुर में, और अमित शाह जी लगातार नसीहत दे रहे थे नीतीश कुमार को, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप लोग नीतीश कुमार को फिर बुला रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी? अरे देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में विकास हो रहा है और किसके सहारे हो रहा है, केंद्र की सरकार की योजनाएं। आप चले जाइए पटना के अंदर, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 180 किलोमीटर होगा। NIT, IIT, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, आप देखिए ना विकास कहाँ हो रहा है। आप स्पष्ट देखिए कि उसमें हमारा कोई, हमको जनता का सहयोग चाहिए। जनता के सहयोग से विकास की गाड़ी पटरी पर है और तेजी से दौड़ने वाली है। और 24 का लोकसभा चुनाव में पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री दिखे। जिस तरह से 2014 और 19 में मोदी का जो मैजिक चल रहा था, जो लहर था, अब वो नहीं दिख रहा है। साफ तौर पे विपक्षियों का कहना है कि 2024 में हम लोग को यहाँ पर 2024 में सरकार बने। अरे विपक्ष INDIA गठबंधन धरातल में चला गया है, उसका कोई वजूद नहीं है।
मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, यहाँ संयोजक बनने के लिए कोई उसका टांग खींच रहा है, कोई इनका टांग खींच रहा है। पहले अपने घर में खड़िया लें। हमारे यहाँ तो एक प्रधानमंत्री हैं जो पुनः उम्मीदवार हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री। 400 के आंकड़े के साथ मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग बैतरनी पार करेंगे भारत की जनता और बिहार के कार्यकर्ता के बल पर। साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से आप लोग बिहार में याद कर रहे हैं आजकल, इसलिए याद कर रहे हैं कि आप लोग अपने आप को बिहार में कमज़ोर महसूस करने लगे हैं। 16 सांसद उनके रह चुके हैं। मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं हम लोगों को बिहार में 40 जो सीट है, हम लोगों के यहाँ से 2, 4, 5, 10 सीट पर सिमट कर न रह जाए। एक सीट खिसकने वाला नहीं है। 40 में 40 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ ही जीतने वाले हैं। ये बेचैन क्यों है लोग? बेचैनी का दर्द है। पेट आप हाजमोला की गोली खाना पड़ेगा। कुछ दिन में स्थिति ये बदलने वाली है। बिहार की जनता 40 में 40 विजयी आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी को देने। आप लोग 9 वर्षों का जो कार्यकाल लगातार गिना रहे हैं, जिस तरह से जनता में लगातार जा रहे हैं डोर टू डोर और लोगों से संपर्क करें, अपनी योजनाओं को गिना रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं, वहीं पर साफ तौर पे कहना है कांग्रेस के नेताओं को भी कि जो 70 वर्ष में हम लोग कर दिए हैं वो 9 वर्षों में नहीं हुआ है। 9 वर्षों में केवल प्रधानमंत्री के द्वारा और बीजेपी के द्वारा जुमलाबाजी किया गया है। अरे काम जो करेगा वो नहीं योजना का याद ख्याल करेगा। 26 योजना का भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही है, तो हम काम किया तो हम ना जनता को बताएंगे। उनको आंख में चश्मा लगाना पड़ेगा खरीद के दूसरा। अभी तो सुरमा लगा हुआ है, उनको दिखाई नहीं दे रहा। INDI के आंख में सुरमा है, विकास नजर नहीं आ रहा। विकास किसको नजर आ रहा है? देश की जनता को। 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों को विकास नजर आ रहा है। ये भारत के लोग ने संकल्प लिया कि पुनः और पुनः 400 के आंकड़े के साथ नरेंद्र भाई मोदी ही जीतेंगे। अच्छा, लास्ट सवाल रहेगा, अगर नीतीश कुमार अगर आना चाहे तो आप लोगों के पास दरवाजा खुला है कि नहीं खुला? अरे भाई, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हियर इज पार्लियामेंट्री बोर्ड इन बीजेपी। बीजेपी में पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करती है और बीजेपी का नेतृत्व डिसाइड करता है। वो जो फैसला करता है, हमारे जैसा सामान्य कार्यकर्ता उसी को लेकर जनता के बीच। जैसे कि अभी आपने सुना, ये प्रदेश प्रवक्ता है, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आने वाले 2024 में बीजेपी का ही सरकार बनेगा। उन लोग चाहे जो कुछ भी कर ले, जो झुंड होता है सियारों का झुंड होता है और शेर का झुंड केवल अकेला होता है। साफ तौर पे जिस तरह से इन्होंने इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में भाजपा का ही सरकार बनेगा। अब देखना यह होगा कि क्या इन लोगों की बात जो है कही हुई पूरी होती है या नहीं होता है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।